नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके पार्ट 6 जिसमें आज हम महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर मैंने 2019 टेट का क्वेश्चन पेपर लिया है जिसमें पूछा गया था कि हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। जो लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के माथुर। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है गिरीश चंद मुर्मू। जो गिरीश चंद मुर्मू है ये जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू एवं कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब घोषित किया गया, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? इसको बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 में। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर में जो विशेष धारा थी 370 इसको हटाने के 86 दिनों बाद इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ये वाला प्रश्न हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सी साहित्यिक रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध साहित्य रचना थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में। और ये किस देश के संगठन के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के संगठन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है। संस्कृत भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। और विश्व की सभी भाषाओं की जननी भी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? जो भाखड़ा बांध है ये किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध किसे कहा जाता है? सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बांध किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा भाखड़ा बांध को। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रावी नदी। तो रावी नदी पर कौन सा बांध बना है? रंजीत सागर बांध। कौन सा? रंजीत सागर बांध। और सलाल बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? सलाल बांध परियोजना बनी है चिनाब नदी पर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। और ऊंचा कौन सा है? ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और ये कहां पर है टिहरी? ये है उत्तराखंड में। केंद्र सरकार द्वारा दो भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेय एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
जल शक्ति मंत्रालय। और इसे कब बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय? मई 2019 में। कब बनाया गया? मई 2019 में। अगला प्रश्न है 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रमंडल खेल है यानी कॉमनवेल्थ खेल है, इसकी शुरुआत कब की गई? 1930 में। कहाँ से? हैमिल्टन शहर। कहाँ पर है ये है कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने साल बाद किया जाता है? 4 साल बाद। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लंदन में। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज के नाम से प्रसिद्ध है? वैली ऑफ शैडोज के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिन पार्वती दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? कुल्लू एवं स्पीति में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? कुल्लू एवं स्पीति में। रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाशों का ढेर। पिन पार्वती दर्रा कहाँ पर है? ये है कुल्लू एवं स्पीति में। जो रूपिन दर्रा है ये उत्तराखंड से शुरू होके सांगला में खत्म होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कुंजुम दर्रा। तो कुंजुम दर्रा लाहौल एवं स्पीति को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लाहौल एवं स्पीति को। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हुनसांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित्या सरोवर। चंद्रताल झील कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में। कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में। और इसको हुनसांग ने क्या कहा था? लोहित्य सरोवर। अगर आपसे पूछा जाता है चीनी यात्री हुनसांग किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कौन? हुनसांग। और ये भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्ष तक। कब से कब तक? 630 से 645 तक ये भारत में रहा। अगला प्रश्न है कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्न में से सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ोग सुरंग। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1891 से इसका निर्माण शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कालका शिमला रेल मार्ग पर पहली ट्रेन कब चली थी? तो पहली ट्रेन चली थी 1906 में। शिमला रेल मार्ग को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया 7 जुलाई 2008 में। कब किया गया? 2008 में। अगला प्रश्न है लेडी ऑफ केलांग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलांग क्या है? प्रसिद्ध ग्लेशियर है। और इसका नाम लेडी ऑफ केलांग किसने रखा था? अंग्रेजी महिला एल शेगड़े ने। किसने रखा था? अंग्रेजी महिला एल शेगड़े ने इसका नाम लेडी ऑफ केलांग रखा था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6061 मीटर। और ये कहाँ पर है लेडी ऑफ केलांग? ये है लाहौल एवं स्पीति में। कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।